लेकिन दूसरी तरफ लड़की की उससे ज्यादा इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देखिए, मिसाल के तौर पे अगर आप एक जगह से हाँ भाई, मेरे अजीज नौजवानों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा जी, ये वीडियो जो है वो सिर्फ उन जो है ना नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए है जिनकी रिसेंटली शादियां हुई हैं। खैर, ये मैसेज जो है ना उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि शुरू के जो चंद महीने होते हैं शादी के बाद वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो इसलिए कि एक लड़की भी एक अलग बिल्कुल कल्चर से आई होती है और लड़का भी बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज में और मुख्तलिफ कल्चर के अंदर पला बड़ा होता है। चाहे वो सेम फैमिली से भी हों, लेकिन उसके बावजूद हर घर का एक अलग से कल्चर होता है। और दूसरा, हमारे यहाँ शादियाँ वैसे ही इतनी लेट होती हैं, तो एक जो लड़का होता है उसका एक अलग से मिजाज क्रिएट हो चुका होता है इटसेल्फ भी। तो जब शादी होती है तो शादी के बाद ये दोनों को जो है ना रियलाइज करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी लाइफ आगे जाके चेंज होने वाली है। शादी के बाद लाइफ आपकी कंप्लीटली चेंज हो जाती है और इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके। एक साथ जब आप एक दूसरे के ऊपर चीजें इम्पोज करना शुरू करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसके अंदर लड़के को भी ये बिल्कुल रियलाइज करना चाहिए कि यस, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे जो है ना चीज़ों को अब डिफरेंट एंगल से देखना है, डिफरेंट एंगल से सोचना है। लेकिन दूसरी तरफ लड़की की उससे ज़्यादा इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देखिए, मिसाल के तौर पे अगर आप एक जगह से माइग्रेट करके दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपके ऊपर वहाँ के रूल्स फॉलो करना लाजमी होता है। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपको जो है ना उसके ऊपर पेनल्टी पे करनी होगी, आपको उसकी जो है ना सज़ा होगी आपको। तो इन द सेम वे, जब एक लड़की एक घर से दूसरे घर में माइग्रेट करके आती है तो उसके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाजमी होती है कि वो उस घर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें, आइदर उसको वो पसंद है कि नहीं है। यकीन कीजिए, ये जो बच्ची है, ये उसके लिए मेरे वर्ड्स हैं कि थोड़ा सा आप सब्र कर लो। यकीन करो, आपका इम्पैक्ट जो है ना उस घर के ऊपर आएगा और आप उस घर में अपने हिसाब से चेंज ला पाओगे, लेकिन एकदम तो नहीं होता ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जो लड़की के घर वाले हैं वो भी उसको समझाएं कि बेटा थोड़ा सब्र कर लो, चीजें वक्त के साथ साथ चेंज होंगी। अब जाहिर है कि दो अलग अलग जो है ना वो पर्सनैलिटीज हैं, जब वो एक साथ रहने लगेंगे तो शुरू के अंदर क्लैशेस आएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता चल के ना उनको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे दोनों ने साथ चलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप रिसेंटली आपकी शादी हुई है तो इसको आप बहुत गौर से दोबारा सुनिएगा। लेकिन आपके अगर कोई जानने वाला ऐसा है जिसके बच्चे या बच्ची की रिसेंटली शादी हुई है तो उस तक मेरा ये मैसेज लाजमी फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि वो कोई बहुत गलत स्टेप उठाने से और बहुत गलत डिसीजन की तरफ जाने से खुद को बचा सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह।